हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे थाई BL सीरीज नोट के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्यूट पर बहुत ही इमोशनल भी होने वाला है, पर इंटरेस्टिंग भी होगा। तो चलिए आज के सस्पेंस को खत्म करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में बादशाह नाखून के कमरे में सोता रहता है और वो नाखून को गले भी लगा लेता है। बादशाह को जब एहसास होता है कि उसके पास कोई और है, वो काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है, ओह मैं किसके साथ सो रहा हूँ। हाँ, तभी नाखून कहता है कि ज़्यादा मत हिलो, तुम्हारे सर में काफ़ी तेज़ दर्द होगा। नाखून कहता है कि मैं इस कमरे में क्या कर रहा हूँ और तुम हो कौन। नाखून कहता है कि मैंने बोला ना ज़्यादा हिलो नहीं तुम्हें सर में दर्द होगा। और तभी बादशाह को काफ़ी तेज़ सर दर्द होने लगता है और कहता है, ओह मेरी हालत ऐसे कैसे हुई। नाखून कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हें बाइट किया है, इस वजह से तुम्हारे साथ हो रहा है। मैं आज के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लूँगा। बादशाह कहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लोगे। नाखून कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे कदम पर बाइट किया है, इसी वजह से तुम आज से मेरी जिम्मेदारी होती हो। ये सुनकर बादशाह कहता है, क्या तुम कोई डॉग हो जो तुमने मुझे बाइट किया है, तुमने मुझे बाइट क्यों किया है। बादशाह नाखून से ये सवाल पूछता ही रहता है कि तभी जहाँ पर नाखून बादशाह को बाइट किया जाता है वो तेज़ दर्द हो जाता है। ये देखकर नाखून कहता है, मैंने बोला ना मैंने तुम्हें बाइट किया है और ये काफ़ी तेज़ अभी दर्द भी हो रहा होगा, इसीलिए मैं आज से तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बाइट किया है। बादशाह कहता है, ये छोटी सी बाइट है, इसकी वजह से तुम्हें कोई जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बादशाह से नाखून समझाता है कि अब हम दोनों का एक रिश्ता जुड़ चुका है और रिश्ता हमेशा रहेगा। तुम एक ओमेगा हो और मैं एक अल्फा हूँ। बादशाह कहता है, क्या एक ओमेगा, ये हो ही नहीं सकता है। और तभी नाखून कहता है, मुझे लगता है तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है अल्फा और ओमेगा के बारे में। बादशाह कहता है, हाँ मैंने सुना था अल्फा और ओमेगा के बारे में, पता नहीं मुझे ये सब नहीं पता है। और तभी नाखून कहता है, मैं तुम्हें बाइट किया इसलिए तुम मेरी जिम्मेदारी होते हो और हाँ आज के बाद तुम किसी और से प्यार भी नहीं कर सकते हो और तुम्हें मेरे साथ ही रुकना होगा। बादशाह कहता है, क्या मुझे तुम्हारे साथ नहीं रुकना है। और हाँ ये बात समझ लो, तुमने मुझे बाइट किया या नहीं, पर आज के बाद मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा और हाँ मुझे वैसे भी रिलेशनशिप नहीं बनाना है और तुम्हें मेरी जिम्मेदारी भी नहीं लेने की ज़रूरत है। ये सुनकर नाखून कहता है, तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो और अच्छा ओमेगा कभी भी ऐसा नहीं करता है, वो अल्फा की बात मानता है। और तभी बादशाह कहता है, तुम अच्छे ओमेगा नहीं हो, अगर तुम अच्छे ओमेगा होते तो किसी भी अजनबी को बाइट नहीं करते हैं और तुमने मुझे बाइट किया है तो तुम क्या अच्छे ओमेगा अल्फा हो। और हाँ तुमने ये बात लाई है और मैं अब जा रहा हूँ और मुझे किसी भी अजनबी के साथ नहीं रहना है, तो तुमने क्यों एक अजनबी को बाइट किया है। ये सुनकर नाखून कहता है, ये पॉइंट नहीं है, अल्फा और ओमेगा के पास एक खास तरह की महक होती है जो सिर्फ तुम्हारे शरीर से आती है, जिस तरह तुम्हारी एक यूनिक स्मेल है, जैसे एक बारिश की और एक की बंद की हवा तुम्हारे शरीर से आ रही है। ये सोचकर बादशाह अपने बॉडी को स्मेल करने लगता है कि वो खास स्मेल कैसी है जिसके बारे में नाखून कहता है, जब भी मुझे ये महक आती है मैं अपने आप को रोक भी नहीं आ पाता हूँ। और तभी बादशाह कहता है, तुम्हारी कौन सी खास महक है। नाखून जब अपनी खास महक को दिखाता है, बादशाह अपने आप को रोक नहीं पाता है, उसकी बॉडी को किस करने लगता है और जब उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है तो शर्माने लगता है। और तभी नाखून कहता है, जब मैंने पहली बार तुम्हारी खास स्मेल को महका था तो मैं तुम्हें किस करना चाहता था और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। और तभी बादशाह कहता है, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा किस करने के लिए। और तभी नाखून कहता है, ये हमारी खास महक की वजह से हो रहा है और मैं बस जब तुम्हारी खास महक को महकता हूँ मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और ये सुनकर बादशाह कहता है, ये कौन भला करता है और ये खास स्मेल कौन है, वैसे क्या तुम मुझे बताओगे तुमने ये खास स्मेल कैसे रिलीज किया। नाखून बताता है कि सीरियस मत हो, बस तुम ऐसे इसे रिलीज कर लोगे। और बादशाह काफ़ी कोशिश करता है, वैसे ये सीन काफ़ी फनी रहता है और बादशाह तब भी नहीं कर पाता है। नाखून बादशाह की बॉडी को टच करता है और वो खास महक महकने लगता है और जैसे वो खास महक बादशाह की बॉडी से आती है, नाखून अपने आप को रोक नहीं पाता है और इसकी खास महक आने लगती है। नाखून और बादशाह एक दूसरे को रोक नहीं पाते और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वैसे यहाँ पे इनका हॉट इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है। दूसरी तरफ नाखून का भाई नाखिन दरवाज़ा खोलता है तो नाखून का तेज़ स्मेल आता है। ये देखकर उसका भाई कहता है, ओह काम डाउन भाई, वैसे तुम इतना सुबह सुबह क्यों हो रहे हो और तुम्हारी इतनी तेज़ महक क्यों आ रही है। ये देखकर नाखून कहता है, चले जाओ। और तभी इसका भाई कहता है, अगर तुम पॉजिटिव हुए तो इसका मतलब है यही मेरी सिस्टर इल्ला है। नाखून गुस्से में अपने भाई को जाने के लिए कहता है और उसका भाई कहता है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। नाखून कहता है, ये वही है जिसे मैंने बाइट किया है। ये सुनकर उसका भाई कहता है कि अब तुम इसकी जिम्मेदारी क्या कर लोगे। ये सुनकर नाखून कहता है, मैंने अभी तक इसको इस बारे में सोचा नहीं है। उसका भाई कहता है, चलो लगता है डैड को बताना होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है दरवाज़ा बंद करके। दूसरी तरफ
बादशाह जाने लगता है। नाखून कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? बादशाह कहता है मैं घर जा रहा हूँ। नाखून कहता है तुम नहीं जा सकते हो, मैंने बोला है ना तुम्हें मेरे साथ ही रुकना होगा, अगर हम लोग अलग होंगे तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर ना बादशाह कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगा। नाखून उसे समझाता है कि एक अल्फा और ओमेगा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, दोनों का रिश्ता जुड़ा होता है, और अगर तुम जिद्दी नहीं हो तो प्लीज यहीं रुक जाओ। और बादशाह कहता है नहीं, मैं एक डिसेंट ओमेगा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं रखूंगा, और हाँ मैं जा रहा हूँ। डिसेंट की तो बात ही ना करो, तुम ही डिसेंट नहीं थे जो एक अजनबी को तुमने बाइट किया, क्या तुम मुझे जानते थे? और तभी नाखून कहता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, अगर तुम मुझसे दूर रहोगे तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। और बादशाह कहता है ये तुम ही हो जो उसने मुझे बाइट किया है, और हाँ मैं तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहता हूँ, मैं अब जा रहा हूँ। और फिर भी नाखून उसे समझाता है कि अगर तुम मुझसे दूर रह जाओगे तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी, देख लेना तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। बादशाह कहता है मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, और हाँ मेरे पीछे मत आना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब बादशाह अपने रूम में आता है तो वो अपनी रिपोर्ट देखता है, और तभी उसका दोस्त उनका आ जाता है। उनका कहता है ओह तुम बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहे हो, और देखो ना तुम्हारी आंखों के नीचे काफ़ी डार्क सर्कल आ गया है, मैंने कितनी बार बोला है कि अपना ख्याल रखा करो। ये सुनकर बादशाह कहता है पर चाहे मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल है फिर भी मैं हैंडसम हूँ। और उसका भाई कहता है तुम वैसे कहाँ पे थे, क्या किसी की और के साथ थे? बादशाह कहता है बहुत बढ़िया इशू आ गया था। और उनका कहता है ओह तुम्हारा रिपोर्ट, चलो पता लगाते हैं कि तुम अल्फा हो या नहीं। जैसे वो रिपोर्ट देखता है उसकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा रहता है कि तुम एक प्योर ओमेगा हो। ये सुनकर उसका दोस्त उनका कहता है ये तो काफ़ी अजीब बात है, पता है दुनिया में 10% लोग में से 7% बीटा होते हैं, 2% अल्फा होते हैं, और जो 1% होता है वो ओमेगा होता है, और तुम कोई आम ओमेगा नहीं बल्कि एक प्योर ओमेगा हो, और ये ओमेगा होना बहुत बड़ी बात है। ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम एक प्योर ओमेगा हो। पता है ओमेगा जो होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही प्यारे, और वो बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं, पर तुम जो प्योर ओमेगा हो वो एक अलग ओमेगा है, वो अल्फा की तरह ही होते हैं, यहाँ तक कि वो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं और खूबसूरत भी होते हैं, उनके अंदर काफ़ी ताकत भी होती है, वो कमज़ोर नहीं होते हैं, यही अलग बात है। ये सुनकर बादशाह थोड़ा अजीब महसूस करता है कि वो एक ओमेगा तो है पर वो एक प्योर ओमेगा है, नॉर्मल ओमेगा से भी अलग है, वो बच्चे भी पैदा कर सकता है, बच्चा पैदा होता है वो एंजिमा होता है। ये सुनकर बादशाह कहता है मैंने अल्फा बीटा और ओमेगा तो सुना था, ये एंजिमा क्या है? ये सुनकर उनका कहता है यह भी ज़रूरी बात नहीं है, ज़रूरी बात यह है कि अब तुम एक प्योर ओमेगा हो, और हाँ अपने गर्दन पर किसी को बाइट मत कर देना, अगर तुम्हें यार कोई भी बाइट कर देगा अल्फा तुम्हारा और उसके साथ रिश्ता जुड़ जाएगा। ये सुनकर बादशाह अपने गर्दन को टच करने लगता है। ये सुनकर और उनका कहता है ये मत बोला किसी ने तुम्हें पहले ही बाइट कर दिया है, मैंने बोला है ना तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, और हाँ तुम उससे दूर क्यों हो, अगर तुम्हें उसके पास रहना चाहिए। पता है जब एक अल्फा एक दूसरे ओमेगा को बाइट करता है तो उन दोनों का रिश्ता जुड़ जाता है, वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं, मुझे लगता है तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। बादशाह कहता है मैं उसके पास क्यों भला जाऊँ? ये सुनकर उनका कहता है पर बताओगे तुमने को किसने बाइट किया है? और पता है जब अल्फा और दूसरे ओमेगा को बाइट करता है तो उन दोनों का रिश्ता जुड़ जाता है, और वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हो। कभी कभी केस में तो दूसरा जो अलग होता है वो शौक से मर जाता है और उसे काफ़ी तेज फीवर होती है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ हो, तुम्हें उसे पास जल्द से जल्द जाना चाहिए। बादशाह कहता है मैं नहीं जाऊँगा ना, वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है, उस पागल डॉग के पास मुझे नहीं जाना है। दूसरी तरफ नाखून के परिवार को दिखाया जाता है, डाइनिंग टेबल पर बैठकर साथ में ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। तभी उसकी माँ नापिश के बारे में बताती है कि नापिश को कल पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, शुक्र है नाखून और नाखिन केस को संभाल लिए। और ये सुनकर उसके डैड कहते हैं मैं जानता हूँ नापिश इस उम्र में लड़ाई करना आम बात है, पर तुम्हें थोड़ा और सावधान रहना चाहिए, और हाँ घर पे और रुकना। और तभी नाखिन कहता है पता है डैड कल नाखून ने एक किसी बाहर वाले को लाया था। ये सुनकर उसके डैड को गुस्सा आ जाता और कहते हैं मैंने कितनी बार बोला है कि तुम किसी भी बाहर वाले को अपने घर में नहीं ला सकते हो, और आज के बाद कोई भी बाहर वाले को मत लाना, मैं नहीं चाहता कि कोई भी अजनबी हम लोगों के घर में आसानी से आ जाए। यार ये सुनकर नापिन कहता है नाखून ने जिसे लाया था वो कोई अजनबी नहीं, उसे इसने बाइट किया था। ये सुनकर नाखून के डैड को गुस्सा आता है और वो तुरंत नाखून को एक थप्पड़ मारते और कहते हैं मैंने कितनी बार बोला था कि एक अल्फा किसी भी ऐसे अरे इंसान को बाइट नहीं कर सकता है, क्या तुम उसे जानते थे? तुमने किसी अजनबी को बाइट कैसे किया है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, क्या तुम अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे थे? नाखून के डैड उसे काफ़ी गुस्सा करते और कहते मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये करोगे, तुमने इतने ज़्यादा प्यार में पागल हो चुके थे कि तुमने अपना कंट्रोल खो दिया और तुम किसी भी अजनबी को अपना पार्टनर बना लिए, तुम कितने भी पागल हो चुके हो, तुम एक अजनबी को कैसे बाइट
बाइट कर सकते हो। ये कहकर उसके डैड चले जाते हैं और तभी नाखून काफ़ी उदास हो जाता है कि उसके डैड उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भला करें। वहीं दूसरी तरफ बादशाह घर में बैठकर अपना मोबाइल चलाता रहता है। तभी उसे काफ़ी तेज़ ठंड लगने लगती है। इसकी वजह से उसे भी बंद कर देता है और अपने आप को ढकने लगता है। यहाँ तक कि वो ब्लैंकेट भी पहन लेता है, पर उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती रहती है। दूसरी तरफ नाखून काफ़ी उदास रहता है। उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है, बेटा क्या हुआ, तुम अपने आप को रोक क्यों नहीं पाए, किसी अजनबी को तुमने बाइट क्यों कर दिया। नाखून अपनी माँ की गोद में लेता रहता है और कहता है, माँ मुझे नहीं पता मैं अपने आप को क्यों नहीं रोक पाया, मुझे माफ़ कर दो। नाफिन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि डैड तुम पर इतना गुस्सा करे। उसकी माँ उससे प्यार से पूछती है, तुमने उसे क्यों बाइट किया। नाखून बताता है, मैं अपना कंट्रोल नहीं खो पाया, सच बताऊँ तो जैसे उसकी स्मेल आई मैं अपना कंट्रोल ही खो दिया। मैं उसे बाइट करना चाहता था और जब मुझे एहसास हुआ तो मैं उसे बाइट कर चुका था। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, क्या तुम रूट में थे जिसकी वजह से तुम्हें हुआ, और क्यों तुम अपना कंट्रोल खो गए। तुम एक ट्रू अल्फा हो और एक ट्रू अल्फा कभी भी अपना कंट्रोल नहीं खोता किसी भी दूसरे अल्फा ओमेगा के लिए, और मुझे लगता है कि वो तुम्हारा सोलमेट था। ये सुनकर नाखून कहता है, क्या सोलमेट, क्या ये पॉसिबल है। तो उसकी माँ कहती है, पता है एक सोलमेट वो होता है जिसका रिश्ता जुड़ा ही होता है, इसे डेस्टिनी बोन मेट भी कहते हैं, पर कुछ लोग इसे सोलमेट भी कहते हैं। मुझे लगता है वो तुम्हारा सोलमेट था। पता है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, कुछ लोगों को तो उनकी ज़िंदगी भर नहीं मिलता है, और शायद इसी वजह से तुम अपने फीलिंग और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए हो, क्योंकि जब एक सोलमेट मिलता है तो वो कभी भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। मुझे लगता है कि नाखून को अपना सोलमेट मिल चुका है और वो उसका सोलमेट है। वैसे नाखून तुमने उसे बाइट कर लिया है तो वो कहाँ पे है, और तुम्हें पता है ना कि अगर एक अल्फा दूसरे ओमेगा को बाइट करता है तो वो उससे दूर नहीं रह पाता है, क्योंकि उसका रिश्ता जुड़ जाता है। और वो कहाँ पे है, दूसरी तरफ पास्ता को दिखाया जाता है जो ओनका के कैफ़े में आता है, पर उसे काफ़ी ठंडी लगती रहती है। ये सुनकर ओनका कहता है, मुझे लगता है तुम्हें उसके पास वापस चले जाना चाहिए। पास्ता कहता है, मैंने बोला है मैं कभी भी उसके पास नहीं जाऊँगा, और हाँ मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। उनका तुरंत दौड़ कर अपनी जैकेट लाता है और पास्ता से कहता है, इसे कवर कर लो। ये सुन जैसे ही पास्ता ओढ़ता है कहता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, और कहता है कि तुम इसे क्या धुले नहीं हो, इसे कितनी गंदी स्मेल आ रही है। उनका कहता है, मैंने कल ही धुला था और इसे महक फैब्रिक सॉफ्टनर की आ रही है। और बादशाह कहता है, मुझे लगता है मुझे वापस आना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं कभी भी उसके पास नहीं जाऊँगा। और तभी बादशाह जाने लगता है। उनका कहता है, पर तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। और बादशाह जब उनका के कैफे से जाने लगता है तो नाखून के बॉडीगार्ड उसे देखते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बादशाह जब घर पे आता है तो अपनी जैकेट से ही सुकून मिलता है, क्योंकि उसकी जैकेट पर नाखून की स्मेल रहती है और उसे वो महक कर सोने लगता है। और जैसे ही वो उठता है उसमें से वो खास महक नहीं आती रहती है। बादशाह बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बॉडी को टच करने लगता है, और यहाँ पर बादशाह अपने आप को खुश करने की कोशिश करता है, पर चाहे वो जितनी भी कोशिश करता है वो खुश कर ही नहीं पाता है, और यहाँ तक कि वो रोने लगता है। बादशाह एक वक्त आता है जब बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ उनका जब बादशाह को चेक करने के लिए आता है तो देखता है बादशाह बेहोश पड़ा है, और वो बहुत रो जाता है और कहता है, बादशाह ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, उठो। और तभी नाखून आता है, उनका को हटाता है और बादशाह को अपनी गोद में लेकर जाने लगता है, और नाखून अपनी तेज स्मेल छोड़ देता है, जिसकी वजह से उनका को काफ़ी तेज दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर नाखून आ जाता है और कहता है, भाई इसे चोट मत पहुँचाओ, ये तो अपने भाई की मदद कर रहा था। उनका काफ़ी तेज रोने लगता है और कहता है, मेरा भाई कहाँ गया है, उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, प्लीज़ इसे जाने दो। हाँ तभी नाखून उसे रोकता है और कहता है, तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी नहीं होगा। उनका उसकी बात नहीं सुनता। नाखून उसको रोकने के लिए उसे किस करने लगता है, और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह नाखून बादशाह को अपने बेड पर लेटा रहता है, फिर भी बादशाह को सुकून नहीं मिलता है। नाखून जान जाता है कि ये इसको रूटीन पीरियड आया है, इसी वजह से नाखून बादशाह को किस करने लगता है। और यहाँ पर इनका बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि नाखून तो थक जाता है, फिर भी बादशाह नहीं रुकता है। बादशाह नाखून के साथ फिर भी किस कर जाता है। ये देखकर नाखून बादशाह से कहता है, क्या तुम अंदर हीट में हो जिसकी वजह से तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। बादशाह कहता है, मुझे नहीं पता, पर इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये कहकर वो नाखून को किस करने लगता है, और यहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सुबह होती है, बादशाह और नाखून एक दूसरे को गले लगाकर सोते रहते हैं। नाखून कहता है, क्या तुम उठ गए हो। बादशाह कहता है, हाँ मैं उठ गया हूँ। नाखून कहता है, कल तुम मेरे घर पे आ जाना, अब तुम्हें मेरे साथ ही रुकना होगा। बादशाह कहता है, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रुकना है। नाखून कहता है, देख लियो ना तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और तुम्हें मेरे साथ ही रुकना होगा। बादशाह कहता है, मेरे पास घर है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे क्यों रुकूं। नाखून कहता है, आज के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बादशाह कहता है, हम लोगों ने तो प्यार ही किया है ना, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं अपने घर में रहूंगा। नाखून कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तो क्या तुम मुझसे ऐसे प्यार कर सकते हो। और ये कहकर वो अपनी तेज स्मेल
छोड़ देता है। पारसा काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, और ये कहकर वो काफ़ी तेज़ होने लगता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता है। नाखून कहता है मुझे माफ़ कर दो, अगर मेरी वजह से तुम डर गए हो। बादशाह कहता है सच बताओ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं रुकना है। नाखून कहता है मैं नहीं करूँगा, प्लीज़ रोना बंद कर दो। बादशाह कहता है कि तुम मुझे डरा रहे हो। नाखून कहता है मैं अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। बादशाह कहता है हाँ, अगली बार कभी भी मेरे साथ मत करना, प्रॉमिस करो। नाखून कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज़ रोना तो बंद करो। बादशाह रोने लगता है। नाखून रोते हुए कहता है मुझे तुम्हारे साथ क्यों रुकना है, एक अल्फा और ओमेगा क्यों साथ में रहते हैं, प्लीज़ मुझे बताओ ना। नाखून कहता है कि उन दोनों का एक बॉन्ड रुक जाता है जिसकी वजह से उन्हें रुकना ही पड़ता है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। बादशाह कहता है कि प्रॉमिस करो। नाखून कहता है हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें हर कुछ दूंगा, बस प्लीज़ रोना बंद करो। नाखून यहाँ तक कि बादशाह से प्रॉमिस करता है कि उसके पूछे बिना वो कुछ भी नहीं करेगा। नाखून कहता है तुम्हें और मुझे साथ में रहना ही होगा, और हम दोनों का ऑलरेडी बॉन्ड हो चुका है, अब हम दोनों एक हस्बैंड और वाइफ की तरह हो चुके हैं, एक कपल की तरह। ये सुनकर बादशाह नाखून को मानता है और कहता है हस्बैंड और वाइफ, मैं तुम्हारा वाइफ नहीं हूँ। नाखून कहता है ये बात मानो या ना मानो, पर हम दोनों का एक बॉन्ड हो चुका है और हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं, और दोनों को एक दूसरे की स्मेल ही खींचेगी एक दूसरे के पास, और इसी वजह से ये दोनों के लिए अच्छा है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझसे दूर जाओगे तो मेरे लिए भी बहुत बुरा है, एटलीस्ट तुम्हें मेरे साथ रुकना ही होगा। बादशाह कहता है कि नहीं। नाखून कहता है मैं तुम्हें हर कुछ दूंगा, प्लीज़ मेरे साथ रुक जाओ। और बादशाह बात मान जाता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि सर तुम मुझे हर कुछ दोगे, और हाँ तुम मुझसे शादी के लिए क्यों पूछ रहे हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। नाखून कहता है प्रैक्टिस में हम दोनों ऑलरेडी कपल हो चुके हैं और तुम मेरी वाइफ हो। बादशाह कहता है मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता है। और बादशाह कहता है पर मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, पर मेरी एक ही कंडीशन है, मेरी इजाज़त के बिना तुम मुझे कभी भी टच नहीं करोगे और मुझसे दूर भी रहोगे। ये सुनकर नाखून कहता है, नाखून बादशाह की तरफ देखता रहता है। बादशाह कहता है क्या ये ठीक है, तभी मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। नाखून बादशाह की तरफ देखता रहता है और कहता है हाँ ठीक है। बादशाह कहता है इतना दूर, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ बादशाह अपने घर पे जाता है अपने सामान को पैक करने के लिए। वहाँ पर नाखून के बॉडीगार्ड भी उसके साथ जाते हैं। बादशाह काफ़ी उदास रहता है क्योंकि वो उसका घर रहता है, उसे छोड़ना वो नहीं चाहता है। दूसरी तरफ जैसे वो सामान उठाने की कोशिश करता है, नाखून के बॉडीगार्ड उसे कुछ भी नहीं उठाने की देते। वहीं दूसरी तरफ नाखून बादशाह को अपनी फैमिली में मिलाने के लिए लाता है ब्रेकफास्ट के लिए। जब वो लाता है तो उसके डैड और उसका भाई नापित चला जाता है। ना बादशाह थोड़ा अजीब महसूस करता है। नाखून कहता है बादशाह बैठो, ये मेरी माँ है और ये मेरा छोटा भाई है। बादशाह नाखून की मॉम से मिलता है। नाखून की माँ कहती है ओ तुम्हारा नाम बादशाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ना बादशाह अपना नाम का मतलब बताता है कि मेरा नाम का मतलब बारिश है। ये और जैसे ही बादशाह अपनी महक छोड़ता है, नाखून की माँ उसकी महक को सूंघ लेती है और कहती है लगता है जैसे तुम्हारी माँ और डैड को पता था कि तुम्हारा नाम का मतलब ये है, वैसे तुम ऐसे अपना ही घर सोचो क्योंकि तुम भी मेरे एक बेटे ही हो। और पता है मुझे अभी अभी नाखून ने बताया कि तुम्हें अभी पता चला है कि तुम एक ओमेगा हो, मैं भी ओमेगा हूँ। बादशाह हंसता है। नाखून की माँ उसे काफ़ी अच्छे से बात करती है और कहती है खाना खाओ ना। दूसरी तरफ बादशाह अपने दोस्त उनका से बात करता है। उनका कहता है तुम कैसे हो, पता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। कहता है मैं ठीक हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है तुम अरे गहरे यहाँ नहीं गए हो, तुम इस देश के सबसे बड़े खानदान में गए हो और मुझे लगता है तुम्हारी ज़िंदगी तो अब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। ये सुनकर नाखून कहता है मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए थी, मैं तो बस चाहता हूँ कि मैं काम करूँ एक नॉर्मल इंसान की तरह और काफ़ी अर्निंग करूँ। पता है मैं अभी भी ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे ओमेगा की तरह मुझे इतने ज़्यादा लोग केयरिंग करें, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनका कहता है तुम्हें पता है कि डेविटर फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें काम भी करने देंगे। और तभी उनका कहता है पर मैं काम करूँगा और वैसे क्यों ना हम लोग कैफ़े मिलते हैं। इसका कहता है हाँ मैं तुम्हारी वही पुरानी वाली अमेरिकानो लाऊंगा। ये सुनकर बादशाह कहता है वो अमेरिकानो इतनी भी बुरी नहीं, वो मेरी रेसिपी है। दूसरी तरफ जब पास्ता उनका कैफ़े में आता है तो उसके साथ नाखून के बॉडीगार्ड भी आते हैं और बेचारा नाखून बादशाह वो अजीब महसूस करता है क्योंकि सभी लोग बादशाह को देते रहते हैं। बादशाह कहता है तुम लोग जाओ घूमो फिरो, मैं तुम्हारे बॉस को नहीं बताऊंगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक कैदी हो चुका हूँ और ये बहुत बुरा है। और तभी वो बॉडीगार्ड कहते हैं बॉस ने कहा है कि मैं आपका ख्याल करूँ। नाखून बादशाह कहता है ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी है। तभी उनका आता है और कहता है लगता है तुम्हारा अल्फा तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ को कुछ हो जाए। ये सुनकर बादशाह कहता है मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ। और तभी उनका कहता है वो हैंडसम है और तू अल्फा है और तुम्हारी तरह एक स्पेशल ओमेगा उसका ही रिश्ता होता, वैसे तुम एक स्पेशल ओमेगा हो। ये सुनकर बादशाह कहता है प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना कि मैं एक स्पेशल ओमेगा हूँ, प्लीज़ ये बात को यहीं भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हारा पुराना ही वाला बादशाह हूँ और मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। ये सुनकर उनका कहता हाँ ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँगा। पर ये बात
नाखून के बॉडीगार्ड सुनते रहते हैं और तभी उनका कहता है मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कैफे जल्दी से अमेरिकानो लेकर आता हूँ। ये कहकर उनका वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर नागिन आ जाता है और बादशाह कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये सुनकर नागिन कहता है मेरे बॉस ने ऑर्डर दिया है कि मैं अपनी भाभी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूँ। ये सुनकर बादशाह कहता है मैं बोल रहा हूँ मुझे भाभी मत करना और हाँ बोलना बंद करो। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैं अब क्रिमिनल हो चुका हूँ, इसका सब लोग ख्याल रख रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और बादशाह गुस्सा कर जाने लगता है। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड भी जाते हैं। दूसरी तरफ नाखून अपना ऑफिस में काम करता रहता है। तभी उसके बॉडीगार्ड आते और कहते हैं बादशाह आ गया है। नाखून उसे बुलाता है। बादशाह नाखून के ऑफिस में आता है और तभी नाखून कहता है क्या तुमने अपना सारा सामान मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। बादशाह कहता है मैं तुम्हारे रूम में नहीं सोऊंगा, वैसे भी मुझे किसी और के साथ सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नाखून कहता है पर तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। और तभी नाखून अपना पर्सनल असिस्टेंट को बुलाता है जिसका नाम AI रहता है। बादशाह से मिलाता है और कहता है ये मेरा बेस्ट असिस्टेंट AI है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम इसे मांग सकते हो। बादशाह कहता है मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। नाखून कहता है नहीं, AI तुम्हारा ख्याल रखेगा। AI कहता है मिस्टर बादशाह अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी आप मुझसे मांग सकते हैं। नाखून कहता है अगर आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज़ या कुछ भी चाहिए तुम इसे बोल सकते हो और ये तुम्हारा ही ऑर्डर फॉलो करेगा। बादशाह कहता है मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। नाखून कहता है पर मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, तुम मेरा ओमेगा हो और मैं तुम्हें बाइट किया है। हाँ तभी वो दोनों असिस्टेंट चले जाते हैं। बादशाह कहता है मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ और मुझे काम करना है। नाखून कहता है तुम काम नहीं कर सकते हो। बादशाह कहता है तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है, तुम्हें ज़रूर एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी और जो खूबसूरत हो, जिसके पास काफ़ी स्किल है और मेरे पास ये सब कुछ है, क्यों ना तुम मुझे ही काम पर रख लो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे काम पे रख लो। नाखून कहता है अच्छा ठीक है, तुम मेरे काम को असिस्ट कर सकते हो, तो मैं अपने असिस्टेंट से बोल देता हूँ कि तुम्हारे लिए वो सारे इन्फॉर्मेशन ला दे। ये सुनकर बादशाह काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है आपकी सर्विस पे बॉस, आप बहुत ही अच्छे हो। और वो एक प्यारी सी स्माइल करता है, नाखून से देखकर मुस्कुराता है। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।